हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन मुल्ला टैरो 1111। तो गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका इतना प्यार, डेडिकेशन के लिए मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूँ। थैंक यू सो मच। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। देखेंगे, हम चेक करेंगे कि उनकी क्या करंट फीलिंग है आपके लिए। तो गाइज़, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। अगर आपने अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी जो रीडिंग होती है टाइमलेस होती है, ये एक जर्नल रीडिंग होती है। जितने भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों उतने आप ले सकते हैं, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेके डिवाइन का नाम। तो फर्स्ट कार्ड हमारा आ चुका है, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन की क्या है फीलिंग्स, क्या है थॉट्स। फर्स्ट कार्ड हमारा आ चुका है, 5 ऑफ वॉन्ड एंड देन फूल। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। एंड देन वाओ, मैजिशियन। एंड देन 9 ऑफ सॉर्ड। एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। Nice, very good. 9 of Pentacles. Wow, lovely. And then 5 of Cup. 5 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं गाइस। 17 नंबर्स, 8 नंबर भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। द स्टार। एंड देन वाओ, 5 आ चुके हैं यहाँ पे। 5 of swords, the sun, wow, lovely. And then 6 of swords, 8 of cup, and bottom में हमारा आया है गाइस the hermit. वाओ गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी आ चुकी है, बहुत अच्छे कार्ड्स आ गए हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लेम सो दैट इतनी जो ब्यूटीफुल रीडिंग मैं करने वाली हूँ ये आप सबके साथ रेजोनेट हो पाए। तो प्लीज़ लाइक करिए ज़रूर, ताकि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें एंड क्लेम ज़रूर करें, ताकि ये जो भी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो पाए। तो गाइज, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ पास का, फिर मैं उनकी प्रेजेंट बताऊँगी। पास में हो सकता है आप दोनों में बहुत सारे लड़ाई झगड़े मेरे को दिख रहे हैं, हुए हो सकते हैं, जो कि कई लोगों के लिए फैमिली की वजह से हुए हो सकते हैं, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट हुई हो सकती है, या कई लोगों के लिए कोई उनके फ्रेंड या कोई और उनके नज़दीकी जिन्होंने आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स करवाए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हो सकते हैं। ये मेरे को मेजर दिख रहा है, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन जो है ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है आया है। वो रातों को बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे, स्लीपलेस नाइट हो गई है उनकी, बहुत परेशान है। देख रहे हैं ये एक यहाँ पे लड़की बैठी है, उसके ऊपर कितने क्रोज ऐसे हैं, उसके दिमाग में कितने थॉट्स आ रहे हैं कि कहीं अब आपने उनको छोड़ तो नहीं दिया, कहीं आप उनकी ज़िंदगी से निकल तो नहीं रही हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको थॉट्स आ रहे हैं। रिग्रेट हो रहा है कि कहीं अब आप आगे तो नहीं बढ़ रही हैं, उनको छोड़ तो नहीं रही हैं। बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं, एंग्जाइटी है, स्लीपलेस नाइट है, और बहुत परेशान दिख रहे हैं इस समय, क्योंकि उनको आपके साथ जो उन्होंने किया है ना, उसका उनको बहुत मेजर लॉस फील हो रहा है, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ की उनको एंग्जाइटी फील हो रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इस समय दिख रहे हैं। और उनको रिग्रेट भी है। रिग्रेट गाइस जब होता है तो मतलब कि उनकी अब अच्छी एनर्जी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि रिग्रेट में है। पर क्योंकि इंसान अपनी गलती को नहीं मानता है, लेकिन अब वो अपने मन में अपनी गलती को मान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। क्योंकि इस समय हो सकता है आप अपने पे फोकस्ड हो गई हैं। अब आपने एक कंडीशन सेट कर ली है कि अब मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप जो उनसे मांग रही हैं
आप जो उनसे मांग रही हैं, जब मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो आपको देंगे नहीं। देख रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड के आगे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वो बहुत परेशान है आपको इस एनर्जी में देखिए कि आप तो उनको पे इतना प्यार लौटाती थी, आप भाई इतना प्यार उनको देती थी। अब आपने उनको प्यार देना बंद कर दिया। आप अपने पे फोकस्ड होगी। हो सकता है आप अपने करियर पे, अपने मतलब जो भी आप कर रही हैं उस पे आप फोकस्ड हो गई हैं, तो जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा वो एंग्जाइटी में चले गए हैं। तो उनके मतलब कि पहले तो आप उनको मनाती थी, बार बार उनके पास जाती थी, अब आपने वो करना सब बंद कर दिया है और अब आप सेल्फ लव कर रही हैं, अपने पे फोकस्ड हो गई हैं, अपने काम जो भी आप करती हैं उस पर फोकस्ड हो गई हैं। हो सकता है आप अपने करियर पे फोकस्ड हो गई हैं, जिसकी वजह से ना देख लीजिए आपके पर्सन कितने एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि आप उनकी तरह आप तो उनको लग रहा था कि आप तो हमेशा ही देती रहेंगी, वो चाहे आपके साथ कुछ भी कर लें आप तो हमेशा देंगी। लेकिन नहीं, आपने बहुत अच्छी एनर्जी में आप आ गई है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप अपने पे फोकस्ड हो गई हैं, आपने ऐसे ही रहना है। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि देखो एक इंसान को उतनी देर ही दे सकता है गाइस जब तक वो उसकी वैल्यू जाने। जब तक अगर अगला बंदा उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा तो डेफिनेटली फिर दूसरे को साइड होना पड़ता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ। अब आप साइड होंगी, अपने पे फोकस्ड हो गई हैं, सेल्फ लव कर रही हैं, और जिसकी वजह से आपके पर्सन देख लीजिए ये तीनों कार्ड कितने गाइस देखो मैंने आपके सामने शफल करे हैं, तीनों कार्ड एक साथ आए हैं, कैसे रेजोनेट हो रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 की एनर्जी बहुत कंप्लीशन तक आप पहुंचने ही वाले हैं गाइज। आप तो कितने देखो आपके पर्सन देखिए यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड इतना परेशान हो रहे हैं कि आपको सेल्फ लव करते हैं। ये दोनों सेल्फ लव के कार्ड है। आप अपने पे फोकस है, अपने करियर पे फोकस है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की परेशानी डे बाय डे बढ़ रही है कि आप को कोई फर्क नहीं अब पड़ रहा। अब आप अपने में मस्त हो गई हैं, व्यस्त हो गई हैं, अपने करियर पे फोकस्ड हो गई हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्ट्रेस है ना गाइज वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। देख रहे हो, ये देख के उनका स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है कि उनको लग रहा है कि आप तो बहुत खुश हैं, अपनी जो भी आप कर रही हैं उसमें खुश हैं, सेल्फ लव कर रही हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि गाइज आपने पास में अपने पर्सन को बहुत दिया है, आप दे दे के हार चुकी हैं। अब आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं लिटरली, और अब आप अपने करियर पे जो भी आप कर रही हैं उस पर फोकस्ड हो गई है, सेल्फ लव कर रही हैं, अपने आप से प्यार कर रही हैं। अब जो भी आप कर रही हैं उस पर आप खुश हो गई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना वो बहुत परेशान हो रहे हैं और आपको ही वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि वो आपको फिर से पा ले, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत परेशान है और वो आपको ही मैनिफेस्ट 24/7 बैक ऑफ द माइंड आप ही उनके चल रहे हैं और वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं मतलब कैसे क्या करूं कि आपको फिर से पालूं, पहले जैसा रिश्ता आपका बन जाए। और अब वो इसके लिए कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए। गाइस द फूल का कार्ड है। अब वो आपके साथ हर एक रिस्क उठाएंगे। देख रहे हैं ये पर्सन कैसे कॉर्नर पे खड़ा है गाइस, आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिए। अब वो आपके लिए देख रहे हैं ये मतलब जरा सा आगे जाएगा तो गिर जाएगा। अब वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, हर एक रिस्क उठाएंगे और यूनिवर्स पे फेथ उनका इतना ज्यादा है कि वो आपको पाके ही रहेंगे। और अब वो आपके लिए हर एक रिस्क उठाएंगे, आपके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आपके साथ एक न्यू शुरुआत बिल्कुल करना चाहते हैं। क्योंकि वो देख लीजिएगा यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। पास में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसकी वजह से वो मतलब उन्होंने आपको पास में दुख तो बहुत दिए हैं गाइस, बिल्कुल मेरे को दिख रहा है। वो आपको इस समय छोड़ के गए हैं, उस समय छोड़ के गए हैं जिस समय आपको उनकी बहुत जरूरत थी। और अब वो परेशान हो रहे हैं आपको इस एनर्जी में देख के गाइस, ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख के, आपको 3 ऑफ कप की एनर्जी में देख के, यहाँ पे 3 ऑफ कप है कि आप इतना एंजॉय कर रही हैं, आप उनके बिना खुश कैसे रह सकती हैं। तो ये वो आपको इस एनर्जी में देख के ना गाइस बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। उनका सर दर्द हो चुका है, वो उनको बहुत कंफ्यूज भी हैं, उनको समझ नहीं आ पा रही कि आप इतने खुश कैसे हैं। और अब वो आपके साथ गाइज आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं और आपके साथ पहले जैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं। पास वाले रिलेशनशिप को वो दोबारा से अब फिर से जीना चाहते हैं और आपके साथ गाइज द फूल का कार्ड है, आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 का कार्ड है गाइज,
वो अब इस रिश्ते का को दोबारा से जन्म देना चाहते हैं, मतलब दोबारा से स्टार्ट करके एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप तो उनकी खुशी हैं। आपके बिना तो उनकी जिंदगी में जैसे वीराना छा जाता है, और आप होती हैं तो गाइस देख ले यहाँ पे कितनी लाइट है। आप ऐसे ही उनकी जिंदगी में खुशियां बखेरती है। जब आप उनके साथ होती हैं, उनके पास होती हैं, तो उनकी जिंदगी में ऐसे ही खुशियां आ जाती हैं। उनके हर एक काम पूरे हो जाते हैं। आप उनके लिए बहुत लकी चार्म है उनका, और वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। और अब वो आपके साथ पहले जैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, कि न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, और जिंदगी को पहले जैसा आपके साथ आप जीना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। यूनियन की एनर्जी है वो आपके साथ, एक यूनियन का भी कार्ड होता है, और फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि द फूल का भी कार्ड है। अब वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनका पीस है। देख लीजिए गाइस, आप ही उनका पीस है। द सन के साथ 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। अगर पास में वो आपको छोड़ गए थे, तो अब वो आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे अब आप उनकी जिंदगी से जा रही हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप अब उनकी जिंदगी से जा रही हैं अब, और जिसकी वजह से वो अब आपको ही भगवान से मांग रहे हैं। 10 स्टार का कार्ड है। अब वो दुआओं में भी आपको मांग रहे हैं, क्योंकि वो और होपफुल भी है। उन्होंने बहुत गलतियां की है, मैं मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत सारे, आप दोनों के बीच में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत गलतियां उन्होंने की हैं, जिसकी वजह से वो अपनी गलतियों का रिग्रेट भी कर रहे हैं, और आपसे सॉरी भी चाहते हैं, और आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। और देख रहे हैं ये इंसान हाथ जोड़ के भगवान की तरफ उसका फेस है, और देख लीजिए भगवान के साथ कनेक्शन है, और वो भगवान से सिर्फ और सिर्फ आपको ही मांग रहे हैं, दुआओं में आपको ही मांग रहे हैं, क्योंकि और होपफुल भी है कि आप उनको एक सेकंड चांस जरूर देंगी, सेकंड चांस जरूर देंगे। और भगवान को भी यही कह रहे हैं कि भगवान कुछ मेरी दुआ को सुन लो। दुआओं में आपको मांग रहे हैं कि हम दोनों को फिर से मिला दो, और हम मेरी ये विश पूरी कर दो। और आपको ही वो चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनकी खुशी हैं, और होपफुल भी हैं कि आप इतनी अच्छी हैं। आप उनको सेकंड चांस ज़रूर देंगी, आप उनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से ज़रूर लेंगी, वो यही चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा इस समय देख लीजिए गाइस, द हर्मिट का कार्ड है। आपके बिना बिल्कुल अकेले और तन्हा हो चुके हैं, सैड हो चुके हैं, और सोच रहे हैं कि उन्होंने पास में कितना गलत किया है आपके साथ, और अपनी गलतियों को अब उनको मेजर रियलाइजेशन भी हो रहा है, और वो अकेले हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं, सबसे कट चुके हैं, क्योंकि आप के बिना उनका कहीं भी दिल नहीं लग रहा गाइस। क्योंकि गाइस देखिए नीचे क्या आया है, द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड है। आप ही उनकी एम्प्रेस है, आप ही उनकी खुशी है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। आप जहाँ जाती हैं खुशियां बखेर देती हैं, और जब आप उनकी जिंदगी में आती हैं तो इतनी अबंडेंस उनकी ज़िंदगी में हो जाती है। और जब आप उनकी ज़िंदगी से गाइस चली जाती हैं, तो उनकी ज़िंदगी जैसे एकदम वीराना हो जाती है। आप उनकी किस्मत भी, मतलब जैसे होता है ना, आपको किस्मत से ही एक दूसरे के साथ मिले हैं, और आप जैसे आप होती हैं तो उनकी किस्मत में भी 4 चांद लग जाते हैं, और आप नहीं होती हैं तो जैसे उनकी किस्मत भी उनसे रूठ जाती है, और वो आपको बहुत अबंडेंट मांगते हैं, और अपना लकी चार्म मानते हैं, और आपके बिना वो अकेले पड़ चुके हैं गाइस। देख लीजिए द हर्मिट का कार्ड है। आपके बिना बिल्कुल सैड और अकेले हो चुके हैं गाइस। देख लीजिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, और अब वो आपके साथ एक इतना ब्यूटीफुल रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। सेपरेशन जो आप दोनों में दूरियां हैं उसको कम करना चाहते हैं, और शादी करना चाहते हैं, क्योंकि द 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप मतलब कि ये एक शादी का भी कार्ड है, यूनियन का भी कार्ड है, और जो आप दोनों में दूरियां उसको कम करके आपको आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, और हमेशा आपके साथ ही रहना चाहते हैं गाइस। क्योंकि उनको 5 ऑफ कप का कार्ड है। देख लो ये पर्सन कितना अकेला हो चुका है, उनको बहुत रिग्रेट है, बहुत वो सैड अकेले हो चुके हैं। और जो उन्होंने पास्ट में रायता फैलाया है, जो लोगों की बातों को सुना है, या अपने हो सकता है कई लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो, कई लोगों के बीच में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो,
मेरे को मेजर दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आप दोनों में ज़रूर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। उनको समझ में आ रहा है कि उनकी बहुत मेजर गलतियां रही हैं, उन्होंने आपके दिल को बहुत दुखाया है, जिसकी वजह से अब वो आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आप तो उनकी एम्प्रेस हैं। आप इतनी नर्चरिंग, काइंड, लविंग हैं, इतनी प्यारी हैं, इतनी भोली है और इतनी ज़्यादा प्यार बांटती हैं और जहाँ जाती हैं हर किसी की ज़िंदगी में बहार ले आती हैं और उनकी ज़िंदगी में आपके आने से ही बहार आ जाती है। और अब वो समझ पाए हैं और अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ ही, गाइस 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपके साथ ही अब वो शादी करना चाहते हैं। और आप दोनों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं, मेरे को दिख रहे हैं, कई लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, कई लोगों के बीच में फैमिली या फ्रेंड्स में इन्वॉल्वमेंट थी। हो सकता है उन्होंने पास में अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दी हो, या कई लोगों ने थर्ड पार्टी को दी हो, या मतलब कुछ ना कुछ मेजर हुआ है जिसकी वजह से अब आपके पर्सन बहुत उदास, सैड है, रात को सो नहीं पा रहे हैं। 24/7 उनको आपकी ही याद आ रही है, आपका ही ध्यान आ रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली भी परेशान है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, जो कि बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके बिना, बहुत एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, सैड हो चुके हैं। और अब वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, पास के इश्यूज को, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके अब वो आपके साथ ही चलना चाहते हैं और भगवान से भी आपको मांग रहे हैं, दुआओं में भी आपको मांग रहे हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको और आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। हमेशा आपकी बार आएंगे तो वो आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए चलने के लिए ही गाइज आएंगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्लेम करिए, सो दैट रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो पाए। तो गाइज होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी भी आपके लिए यही विश है, भगवान आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आपके पर्सन आए, आपको कमिटमेंट दें, आप दोनों की शादी हो और भगवान आपको खुशियाँ दे। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।